ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड क्राइम केस है जहां आवाज ने सच बोला और लाश सिर्फ खामोश रही। इस केस ने सिर्फ एक मर्डर सॉल्व नहीं किया बल्कि ये सवाल छोड़ दिया, क्या कोई इंसान अपनी मौत के बाद भी सच की गवाही दे सकता है? मैं हूं असाद शेख और आप देख रहे हैं कोर्ट रूम बिल्कुल शांत था। जज अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, लॉयर्स खड़े थे और सामने अक्यूज्ड सर झुकाए। तब प्रोसिक्यूटर बोला, योर ऑनर, हम फाइनल एविडेंस प्ले करना चाहते हैं। किस चीज का एविडेंस? वॉइस नोट्स विक्टिम के। कोर्ट के स्पीकर्स ऑन हुए और जो आवाज आई उसने पूरी कोर्ट की सांस रोक दी, क्योंकि जिस लड़की की आवाज थी वो 6 साल पहले मर चुकी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है अनन्या मेहरा से। एज 26 साल, प्रोफेशन कंटेंट राइटर, शांत, सॉफ्ट स्पोकन, ज्यादा लोगों से घुलने मिलने वाली नहीं। उसका रिलेशनशिप था राघव के साथ, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, बाहर से बिल्कुल परफेक्ट बॉयफ्रेंड। फोटोज परफेक्ट थी, स्माइल परफेक्ट थी, पर जो चीज कैमरे में नहीं दिखती वही सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। धीरे धीरे अनन्या के बिहेवियर में चेंज आने लगा। वो ज्यादा चुप रहने लगी, फ्रेंड्स के कॉल्स अवॉइड करने लगी और सबसे अजीब बात, वो हर बात वॉइस नोट्स में रिकॉर्ड करने लगी। एक फ्रेंड ने पूछा, टेक्स्ट क्यों नहीं करती? अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं कल ना रहूं तो मेरी आवाज सच बोलेगी। उस वक्त किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। अनन्या के फोन में हंड्रेड्स ऑफ वॉइस नोट्स थे। हर नोट एक डायरी जैसा था। उसकी आवाज में डर था, कंफ्यूजन था, कभी कभी गिल्ट भी। राघव के सामने मैं बोल नहीं पाती, पर यहां बोल सकती हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज ये मत कहना कि ये एक्सीडेंट था। पर तब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक रात अनन्या अचानक मिसिंग हो जाती है। अगली सुबह पुलिस को कॉल मिलता है। उसकी बॉडी अपने ही फ्लैट में मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ ड्यू टू ओवरडोज। पुलिस ने केस सुसाइड मार्क कर दिया। रिलेशनशिप स्ट्रेस, एंजाइटी, नो सुसाइड नोट। राघव ने कहा वो ऑलरेडी डिप्रेस थी। केस क्लोज, फाइल बंद। और एक लड़की सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बनकर रह गई। 6 साल बीत जाते हैं। राघव शादी कर चुका होता है, करियर स्टेबल, लाइफ नॉर्मल। तभी एक दिन अनन्या का फोन पुलिस के हाथ लगता है। रिपेयर शॉप में मिला था, सिम नहीं पर डेटा इंटैक्ट। जब डेटा ओपन किया गया तो उनके हाथ कांप गए। 347 वॉइस नोट्स। जब पुलिस ने वॉइस नोट सुने, कहानी बदलने लगी। राघव मुझे बोलने नहीं देता, कहता है मैं पागल हो रही हूं। वो मुझे मेडिसिन देता है, कहता है एंजाइटी के लिए है। अगर मेरी डेथ ओवरडोज से हो तो समझ लेना ये मेरा डिसीजन नहीं था। ये सुसाइड नहीं लग रहा था, ये प्लान्ड साइलेंस लग रहा था। कोर्ट रूम दोबारा ओपन होता है। राघव अरेस्ट होता है। डिफेंस कॉन्फिडेंट, वॉइस नोट्स इमोशंस है, एविडेंस नहीं। प्रोसिक्यूशन फर्म, परमिशन दीजिए विक्टिम को बोलने का। कोर्ट रूम में वॉइस नोट चलता है। आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूं क्योंकि मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। कोर्ट रूम जम जाता है। जज सिर्फ कहता है, प्ले द नेक्स्ट वन। लास्ट वॉइस नोट, डेथ से सिर्फ 6 घंटे पहले का। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं मर चुकी हूं, और अगर राघव फ्री घूम रहा है तो समझ लेना सिस्टम ने मुझे नहीं सुना। वो रोती नहीं, चीखती नहीं, बस सच बोलती है। और कभी कभी सच ही सबसे ज्यादा डरावना होता है। राघव को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है। केस हिस्ट्री बन जाता है। एक ऐसा केस जहां लाश नहीं, आवाज बोली। और शायद ये आवाज आज भी हमसे पूछ रही है, अगर कोई बोल ना पाए तो क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ऐसी रियल लाइफ इंस्पायर्ड, डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरीज पसंद हैं तो डार्क टेल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ सच मरने के बाद भी चुप नहीं रहते। मेरे भाई, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।